नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश सोनकर आज़ादपुर मंडी से बोल रहा हूँ। D418 मेरा ऑफिस है आज़ादपुर मंडी के अंदर। आज मैं APMC आज़ादपुर मंडी का आने वाले टाइम का अक्टूबर के बाद चुनाव होने वाला है। APMC आज़ादपुर मंडी के अंदर, पूरी मंडी के अंदर जो चुनाव होता है 5 साल के बाद, आज़ादपुर मंडी का चुनाव अक्टूबर के बाद APMC के मेंबरों के लिए चुनाव होने वाला है। ये सरकारी चुनाव होता है। मैं मंडी के बारे में, आज़ादपुर मंडी के बारे में मैं योगेश सुनकर कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी सेवा आज़ादपुर मंडी के अंदर बहुत टाइम से मैंने सेवा करी है आज़ादपुर मंडी की, और सेवा करता आ रहा हूँ अभी तक। लोकल सीट का भी चुनाव लड़ा मैं APMC का आज़ादपुर मंडी से। चुनाव चिन्ह मेरा गाजर था। सब्जी का चुनाव चिन्ह मैंने रखा था। जो सब्जी का मैं आड़ती हूँ तो मैं सब्जी का चुनाव चिन्ह रखा था। चुनाव चिन्ह गाजर, और बैलेट नंबर मेरा 3 था। मैंने आज़ादपुर मंडी के अंदर बड़ी बड़ी आड़तियों के लिए, जो भी आड़ती मेरी दुकान पे सेवा का मौका मुझे दिया, मैंने उनकी सेवा करके दिखाई। आज़ादपुर मंडी के अंदर जैसे D ब्लॉक के अंदर हमारे सीवर का बहुत समय से सीवर नहीं पड़ रहा था आज़ादपुर मंडी में। मैंने सीवर का काम आज़ादपुर मंडी में जन सुनवाई के अंदर, APMC की जितनी जन सुनवाई आज 8 साल के अंदर हुई होगी, सब में ज़्यादा जन सुनवाई में, सब में ज़्यादा उसमें जो ऑक्शन जो उठाए मैंने, सारी चीज़ें जो उठाई वो मैंने उठाई। आज ये नहीं बन रहा। APMC के अंदर जितनी मीटिंग हुई जन सुनवाई की, बड़ी से लेकर छोटी तक सारी अटेंड करी, और सब में ज़्यादा जन सुनवाई में योगेश सोनकर का नाम आया होगा। मिनट्स के अंदर नाम आया होगा योगेश सोनकर का। D ब्लॉक की सीवर की समस्या थी, उसके लिए लड़ाई करी मैंने, वो आगे करवाया। लाइट की समस्या की दिक्कत थी, वो करवाई। शौचालय की बहुत टाइम बाद, शौचालय आज़ादपुर मंडी जब बसी थी, जब का शौचालय था, फिर शौचालय का काम करवाया, नया शौचालय बना आज़ादपुर मंडी D ब्लॉक के अंदर। आज वो शौचालय का बहुत बुरा हाल हो रहा है। D ब्लॉक में जनता शौचालय में, D ब्लॉक की जो शौचालय है D ब्लॉक के अंदर, उस जनता अंदर नहीं जा सकती टॉयलेट करने, लैट्रिन बाथरूम करने नहीं जा सकती। उसके अंदर बल्ब नहीं है, लाइट नहीं है, गेट नहीं है, पानी नहीं है, सब में साधन, पानी नहीं है। इतनी गंदगी हो रही है। पैसे लेने के बाद भी ये ठेकेदार D ब्लॉक के अंदर काम करना नहीं चाहता। शौचालय के अंदर बहुत बुरा हाल है शौचालय का। जनता परेशान हो रही है। बाथरूम कोई जा नहीं सकता, ये बुरा हाल है बाथरूम का भी। D ब्लॉक के अंदर जो बाथरूम है, शौचालय है। प्लीज़ मैं APMC के अधिकारी जो मंत्री हैं, सब में बड़े, गोपाल राय जी जो यहाँ के मंत्री हैं APMC आज़ादपुर मंडी के, और दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, मैं अनुरोध करूंगा D ब्लॉक की समस्या का ये ख़त्म कराएं। शौचालय का जो जनता के लिए शौचालय सब में पहला होता है, ये ख़त्म करवाएं। और दूसरी बात, मैं आज़ादपुर मंडी के अपने आड़ती भाइयों के लिए बहुत लड़ा और लड़ता आया। जो भी मेरे को समस्या किसने बताई, मैंने वो समस्या सबकी दूर कराई। मेरी भी समस्या लोग बागों ने दूर कराई। कोई भी दिक्कत होती थी, मैं बहुत लोग बागों को, बड़े बड़े आड़तियों को, बड़े बड़े मंडी के मौजूद आदमियों को बोलता था, भाई मेरी समस्या ऐसी है, ये भी ख़त्म करो। और कोई लोग बागों की, तो मैं समस्या ख़त्म कराता था। मैं ऐसा कोई भगवान नहीं हूँ, तो मेरी भी समस्या नहीं आती थी, मेरी भी समस्या वो पड़ती थी। मैं APMC के अधिकारी तो बहुत अच्छे, हमारे मेंबर भी अच्छे हैं, APMC के चारों मेंबर अच्छे हैं, APMC के अधिकारी भी अच्छे हैं, सारे आड़ती भी अच्छे हैं, पर आड़तियों के काम बहुत कम होते हैं। आड़ती जब वोट डाल देता है, चुनाव में जीत तो जाते हैं, पर लोग बागों के आड़तियों के काम भी इतनी जल्दी नहीं हो पाते, परेशान होता है आड़ती, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारी सारी मंडियों की, जो आज़ादपुर मंडी में आई है, वो अलॉटमेंट की है। अलॉटमेंट की समस्या अभी तक कहीं भी नहीं सुलझी है। कच्ची मंडी की सब्जी की बहुत दिक्कत है। ये भी आने वाले टाइम में समस्या ख़त्म हो जाएगी। आज़ादपुर के जब मंडी के अंदर जब फल अच्छे अच्छे बन जाएंगे, तो समस्या आड़तियों की भी ख़त्म हो जाएगी। मैं इस चीज़ के लिए लड़ूंगा और लड़ता रहूँगा आज़ादपुर मंडी के लिए, आड़ती भाइयों के लिए। और नई चीज़ जो हम लोग आड़ती भाई, सारी चीज़ की फैसिलिटी हम लोगों को APMC देती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं दे पाती, आड़ती उससे परेशान रहता है। असेसमेंट की, मार्केट फ़ीस की, असेसमेंट की, इसका भी एक नियम ऐसा बना देना चाहिए, जिससे आड़ती मार्केट फ़ीस भी अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा जमा कराए, और असेसमेंट ना निकले, उसको नील की रिपोर्ट मिले, आड़ती की समस्या ख़त्म हो जाए। और मार्केट फ़ीस भी ज़्यादा से ज़्यादा जमा कराए, जिससे APMC के अंदर पैसा जाएगा तो आज़ादपुर मंडी का आड़तियों के लिए ही भला होगा और आड़तियों का ही काम होगा। D ब्लॉक की समस्या सारी खत्म कराई। भड़ोला रोड बहुत टाइम से टूटा हुआ था। बहुत टाइम से राजेंद्र शर्मा जब चेयरमैन थे आज़ादपुर मंडी के, जब ये भड़ोला रोड की दीवारें बनी थी, अभी मैं बीच में मैंने एक वीडियो बना के डाली थी दिल्ली साई न्यूज़ चैनल के द्वारा, और अब भी दिल्ली साई न्यूज़ चैनल के द्वारा ये
प्रोग्राम चल रहा है आज़ादपुर मंडी ऑफिस के अंदर मैं बैठा हूँ योगेश सोनकर, ये वहीं पर ही रिकॉर्डिंग हो रही है ऑफिस के अंदर ही बैठ के। ये राजेंद्र शर्मा जी के टाइम चेयरमैन जब बने थे, जब दीवार बनी थी, अब ये दीवारों की रिपेयरिंग और टाइल पत्थर लग रहे हैं। चलो एपीएमसी ने सुना तो सही, कुछ मैंने कुछ आगे बोला, कुछ सुना तो सही। रोड ये बनना शुरू हो गया था, रोड बन गया है। जो रोड डी ब्लॉक की जो दुकानों के नीचे के 4 फुट का जो ये रोड काटा है, फड़ ये पटरियाँ काटी है, इसको 4 फुट की जगह 2.5 फुट की करी जाए, जिससे गाड़ी थोड़ी पीछे हो जाए और आगे का रास्ता बोड़ोलो के साइड गाड़ियों का निकलने का रास्ता मिल जाए। 4 फुट बहुत ज़्यादा हो जाता है, 4 फुट काट के 2 फुट का ये नीचे का दुकानों के नीचे का ये रोड करा जाए, जो पटरियाँ बनाई हैं 2 फुट की करी जाए, जिससे 2.5 फुट की जगह आगे मिल जाएगी। जो गाड़ी पीछे हो जाएगी तो दुकानों के ऊपर ढंग से गाड़ी लग जाएगी और आगे रोड की जाम नहीं लगेगा। ये डी ब्लॉक की समस्या है। सफाई अच्छी हो रही है पीएमसी के अंदर, लाइटों का इंतजाम अच्छा है, पानी का इंतजाम अच्छा है, चेयरमैन ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। हमारे सेक्रेटरी साहब है राजीव परार, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है पीएमसी के अंदर। खैर हमारी तो ज़्यादा राजीव परार से राम राम बद्दुआ सलाम होती, ज़्यादा कोई बात नहीं हो पाती इस विषय में, क्यों वो अलग थोड़े दिमाग के हैं, हम लोग अपने दिमाग के हैं। वो अपने दिमाग से ऑफिसर लाइन से चलते हैं, हम आरती के हिसाब से चलते हैं। जो मंडी की समस्या है हम तो वो बताते हैं, कोई हमें अपना लालच तो है नहीं। और दूसरी बात है, आज़ादपुर मंडी के अंदर लोकल सब्जी की जो अलाटमेंट करी है, जो शिफ्टिंग करी थी, ये शिफ्टिंग नहीं हुई, वैसे ही बैठाला गया है। बहुत आड़ती परेशान है, जिसके अंदर बहुत जनों को जगह नहीं मिली है। जिनको मिली है वो पीछे फेंक दिया है, और जो नए थे उनको ऐसा बैठाल दिया जो कभी यूनियन में भी नहीं थे वो लोग, उन लोगों को बैठाल के उनको फड़ दे दिया। पुराने आड़ती सारे परेशान हो रहे हैं अभी तक। एक आड़ती को एक जगह दे दी है। पहले एक आड़ती को एक फड़ के पर 4 जने बैठा ले जाते थे, 5 जने बैठा ले जाते थे। आज मार्केट फीस शिफ्टिंग करा तो मार्केट फीस क्या होती है, अलॉटमेंट करो तो जब मार्केट फीस का माना जाता है, शिफ्टिंग के अंदर मार्केट फीस का नहीं माना जाता। आप लोगों ने शिफ्टिंग करके बैठाला था, उस चीज़ को मैंने भी लिख के दिया था, और आप लोगों ने भी बोला था ये चीज़ें दो और ऐसे हम शिफ्टिंग कर देंगे और ऐसा कर देंगे। हमारे कुछ कर्मचारी थे ये शिफ्टिंग के मामले में गलत काम कर गए, जो आज भी परेशान हो रहे हैं लोग बाग सब्जी बेचने के लिए। ये भी एपीएमसी समस्या ख़त्म कराए, जल्दी से जल्दी फलों की फड़ बनाए और एपीएमसी सबको जगह दे। ये भी मैं एपीएमसी को आभारी रहूँगा। योगेश सोनकर की आवाज़ सुनेंगे। और आने वाले टाइम में आज़ादपुर मंडी के लिए जो चुनाव होने वाला है, मैं इस चुनाव में आड़तियों के लिए ही सेवा में उतरा था, चुनाव लड़ा था, पहला चुनाव लड़ा था। मुझे नहीं पता था मेरे लिए सब मेरे बीच में ऐसे कूदेंगे। लोकल सीट के लिए 8 मेंबर लड़े थे हम लोग, 8 मेंबर मेरे कारण। पहले 4 थे, 4 से एकदम 8 हो गए। ओपन सीट में 2 जने थे, बोर्ड में 3 जने लड़ रहे थे, 3 या 4 जने जो बोर्ड के लिए लड़ रहे थे। अब मैं योगेश सोनकर आज़ादपुर मंडी के लिए फिर आड़तियों के लिए भाइयों के लिए सेवा में आ रहा हूँ। जल्दी आऊँगा और आज़ादपुर मंडी का चुनाव लड़ूंगा और आड़तियों की भाइयों के लिए भला करूँगा। मेरे को आड़ती भाई अपना सहयोग दें और एक मौका मेरे को दें जो मैं मंडी के लिए काम कर सकूँ, आड़ती भाइयों के लिए काम कर सकूँ। योगेश सोनकर को एक मौका दो। और मैं हर चीज़ से साफ़ सुथरा हूँ, भ्रष्टाचार से सब में ज़्यादा खुंदा खाता हूँ, साफ़ सुथरा आदमी हूँ। कोई 1 रुपये का आरोप मंडी के अंदर नहीं लगा सकता, कहीं भी किसी चीज़ के अंदर भी। मैं चैलेंज से कहता हूँ, एपीएमसी से लेके और मंडी तक। बतेरों का हो रहा होगा, मैं इस कर्म में नहीं हूँ, ना भगवान ना एक कर्म में डाले। आज़ादपुर मंडी के लिए अपना धंधा करने आता हूँ, धंधा आगे कर रहा हूँ। और मेरे को आड़ती भाइयों का सहयोग चाहिए, पूरी दिल्ली की मंडी का सभी आड़ती भाइयों का सहयोग चाहिए। ये आज़ादपुर मंडी का अब चुनाव होने वाला है अक्टूबर के बाद। मेरे को आड़ती भाई आज़ादपुर मंडी के, पूरी दिल्ली की मंडी के, गाजीपुर, ओखला, केशवपुर, अनाज मंडी, नरेला, मुर्गा मंडी, मच्छी मंडी, बकरा मंडी, फूल मंडी, मेरे को सबका सहयोग चाहिए। और सब मेरे को ओखला मंडी का भी सहयोग चाहिए। सब मंडी के भाई मुझे आगे बढ़ाएं और अपना सहयोग दें योगेश सोनकर के लिए। दिल्ली साई न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आपसे माध्यम से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मौका दो योगेश सोनकर को, एक मौका दो। जो मेरा चुनाव चिन्ह पहले था गाजर का, अब जब मैं चुनाव लड़ूंगा भरूंगा तो देखो एपीएमसी का क्या चुनाव चिन्ह मिलता है। मुझे एक मौका दो और आज़ादपुर मंडी की सेवा के लिए मुझे मौका दो। सेवा करके दिखाऊंगा मंडी के लिए और आड़ती भाइयों को परेशान नहीं होने दूंगा, ये चैलेंज से कहता हूँ मैं। और सेवा करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली, मेरे फादर मंडी की सेवा करते हैं। पुरानी मंडी जब
मलकागंज के अंदर मंडी थी बर्फ़ खाने चौक पे, जब भी वहाँ से हम सेवा करते आए हैं, हमारा परिवार सेवा करता आया है और उस परिवार का मैं एक बेटा हूँ जो मंडी देख रहा हूँ। उस पीढ़ी के अंदर मेरे फादर ने ये चीज़ सिखाई है, बेटा कर्म ही सब कुछ धर्म है, कर्म करेगा अच्छा तो फल पाएगा। मैं किसी राजनीति के चक्कर में नहीं हूँ, ना किसी मंडी वाले के किसी के चक्कर में नहीं हूँ। मैं सिर्फ हूँ आड़ती भाई, सब मेरे भाई हैं, जितने लोकल सीट के जीते मेंबर हो मेरे भाई हैं, जितने मंडी के आड़ती हो मेरे भाई हैं, जितने माशाखोर मेरे भाई हैं, जितने पल्लेदार मजदूर हैं मेरे भाई हैं, एपीएमसी जितनी हैं ऑफिसर और जितने कर्मचारी हो मेरे भाई हैं। मेरे को ये सहयोग दो और मेरे को आगे बढ़ाने का मौका दो, जो मैं मंडी या जातपुर मंडी के लिए अच्छा काम कर सकूं, दिखाऊं ये मैंने काम करा है। दिल्ली साई न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको, दिल्ली साई न्यूज़ चैनल के माध्यम की तरफ से मैं योगेश सोनकर जातपुर मंडी से अपने ऑफिस से बोल रहा हूं और मेरे को एक मौका दो जातपुर मंडी के चुनाव के लिए। एक आरती भाई सब मौका दें, डी ब्लॉक पूरा मौका दें, मैं आपके सच पे उतरूंगा और सच करके दिखाऊंगा। मैं योगेश सोनकर, दिल्ली साई न्यूज़ चैनल आपकी सेवा में। आजादपुर मंडी में योगेश सोनकर लोकल सीट से लड़ा था, चुनाव चिन्ह मेरा गाजर था और अब जो सेवा का मौका आरती भाई देंगे, मैं आपके बीच में माध्यम से तैयार हूँ, चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं योगेश सोनकर, ऑफिस मेरा आजादपुर मंडी में D418, दिल्ली साई न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ और ये दिल्ली साई न्यूज़ चैनल आपकी सेवा में रहेगा, जातपुर मंडी की सेवा में रहेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।